गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम है शास्त्री। आज हम जानेंगे 11 लाइफ साइंस कॉलम में रूल्स और रेगुलेशंस रेगुलर वर्कर के लिए क्या होते हैं, जिसे हम केवाईसी भी कह सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रेगुलर वर्कर के लिए आता है, जिसे हम रेगुलर वर्कर जो है उनको हम पीएफ वर्कर भी कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है वर्किंग का। तो उन्हें मंडे से लेकर सैटरडे तक, मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक, एक हफ्ते में 6 दिन उनको काम करना पड़ता है। उसके बाद अगर वह संडे को अगर काम को आते हैं तो उनके लिए उन्हें परमिशन लेनी होती है कि अगर वह एचओडी से परमिशन लेने के बाद ही संडे के दिन काम पर आ सकते हैं। क्या हो सकता है, अगर अच्छे अगर कोई ड्यूटीज की एडजस्टमेंट करनी है या फिर ऑडिट हो तो उस वक्त भी उन्हें संडे को काम करने के लिए आना पड़ता है। दूसरा पॉइंट आता है टाइमिंग का। तो जो भी एम्प्लॉय है, रेगुलर वर्कर है, उनको अपने काम पर 9 घंटे कंप्लीट करने कंपलसरी है। उसमें से उन्हें 30 मिनट दिए जाते हैं। लंच को 15 मिनट का 15 मिनट के 2 टी ब्रेक उन्हें दिए जाते हैं। अगर किसी कारणवश शिफ्ट में चेंज होता है तो लंच और टी ब्रेक जो भी चेंज हो क्या टाइम, तो वह एचआर डिपार्टमेंट आपको नोटिस बोर्ड पर टाइम टू टाइम वो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं नोटिस बोर्ड के थ्रू। अगर आपका जो काम है वो के डिपेंड डिपेंड करता है उसके ऊपर। और जो भी डिफरेंट शिफ्ट होती है, जो आपके एचओडी आपको बताते हैं, तो उनके ऊपर भी आपको डिफरेंट शिफ्ट में काम करना कंपलसरी है। तीसरा पॉइंट आता है अटेंडेंस का। अटेंडेंस जो होती है, तो जो भी रेगुलर एम्प्लॉय है उनके लिए कंपलसरी है कि वह एक्सेप्ट फरवरी सारे जो 11 महीने हैं उनमें उनको 25 डेज प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। फरवरी में वो 23 डेज प्रेजेंट रह सकते हैं। इसका इम्पैक्ट जो है, उनके ऊपर जो अप्रेजल मिलता है, तो एचआर साइड से, तो जो अटेंडेंस होती है वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके जो भी अप्रेजल होते हैं, ईयरली अप्रेजल होते हैं या फिर जो पीएफ होता है, उसके लिए आपकी जो अटेंडेंस है वो बहुत मायने रखती है। इसलिए आपको अटेंडेंस का खास ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है बायोमेट्रिक का। जब भी रेगुलर वर्कर जो है वो काम पर आए तो उन्हें अपना पंच इन करना है बायोमेट्रिक मशीन में और पंच आउट कर जब आप कंपनी से जाए। अगर किसी कारणवश अगर आपको अ, अगर आप लेट भी आते हैं, आपको किसी कारणवश आपको काम से बाहर भी जाना है, तो भी आपको पर्सनल हो या ऑफिशियल वर्क हो, आपको बायोमेट्रिक मशीन में ही करना है। अगर किसी कारणवश आपका मिस पंच हो जाए तो आपको एक सिक्योरिटी गेट पे मिस पंच रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, वह भरना है, उसको फिल करना है। जिस दिन आपका मिस पंच हुआ है उस दिन की तारीख, आपकी एम्प्लॉय कोड, आपका नेम, आपका डिपार्टमेंट, जिस दिन हुआ है वह। और अगर आप आ रहे हैं, मतलब एक्चुअल इन टाइम मतलब आप कंपनी के अंदर आ रहे हैं तब जिस टाइम पे हुआ है वह आपको टाइम डालना है। साथ ही में अगर आप कंपनी से बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाते वक्त का टाइम लिखना है। और यहाँ पे आपको डालना है रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वहाँ पे थंब इम्प्रेशन नहीं लगा या फिर आपका फेस उसने आइडेंटिफाई नहीं किया और आप स्पंज हो गया, तो आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक में सब पंच रिक्वेस्ट फॉर्म भरना है। साथ ही आपको एक मैनुअल अटेंडेंस शीट होती है, वो इसीलिए होती है कि अगर आपका मिस पंच हुआ हो तो आप उस पे अपना टाइम डाल सकते हैं। और ये भरने के बाद आपको यहाँ पे साइन, एचआर के साइन देके सिक्योरिटी गेट पे आपको अ, देना है या फिर एचआर डिपार्टमेंट पे आपको सबमिट करना है। यह कंपलसरी है और यह आपको विद इन 1 आवर आपको करना है। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो फिर इसके लिए आपका हाफ आवर डिडक्शन भी हो सकता है। इसको हम इनडिसिप्लिनरी एक्शन मान के आपका हाफ आवर डिडक्शन हो सकता है। और जैसे मैंने बहुत बताया है कि जो भी आपकी सैलरी मंथली आपको मिलती है वो प्योरली आपके बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स पर ही मिलती है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप जब भी कंपनी में आए या कंपनी से बाहर जाए तो आप पंचिंग और पंच आउट करके ही जाए। ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है लेट कमिंग का। तो जो भी रेगुलर वर्कर है उनको लेट आना अलाउ नहीं है। अगर आपका जो टाइम है, अगर आप उस टाइम के बाद आते हैं तो आपको कंपनी में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए आपकी जब भी शिफ्ट हो, आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले ही कंपनी में आ जाए। ठीक है। और छठा पॉइंट आता है अर्ली गोइंग का। जो भी रेगुलर वर्कर है उनको अर्ली गोइंग
अ, जाने की परमिशन नहीं है, एक्सेप्ट के लिए अगर आप जो भी इमरजेंसी केस हो तभी आप जा सकते हैं। उसके लिए भी आपको आपके एचओडी की परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए आपको एक गेट पास एम्प्लॉय एम्प्लॉय एंट्री एंट्री और एग्जिट का एक गेट पास फॉर्म होता है, जो इस प्रकार है आपको भरना है। और इसके लिए आपको एचओडी की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम, जिस दिन आप जा रहे हो उसकी डेट, डिपार्टमेंट, पर्पज आपका जो भी हो, पर्सनल हो ऑफिशियल हो। अगर आप वापस आ रहे हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं आ रहे तो नो लिखिए। और यहाँ पे आपको टाइम डालना है, आपकी साइन, आपके एचओडी की साइन और एचआर डिपार्टमेंट की साइन आपको लेनी है, और जाते वक्त आपको सिक्योरिटी गेट पे इसको जमा करना है। ठीक है। तो आप मैक्सिमम यह एक ही एक आवर के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए एक मंथ में एक ही बार जा सकते हैं, और उसके अगेंस्ट आपका हाफ आवर डिडक्शन होगा। अगर आप इससे 1 आवर, 1 इंस्टेंट, एक मन में 1 महीने के अंदर अगर आप विदाउट मैनेजमेंट के परमिशन, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको जाना है तो आपको मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके सिवा आपको बाहर नहीं जाना, नहीं जा सकते। ठीक है। अब जो भी रेगुलर एम्प्लॉय है उनके लिए लीव्स होती है, तो वह कुछ इस प्रकार है कि अगर एक इमरजेंसी, सॉरी, अर्न लीव होती है, मतलब जो आप अर्न करते हैं। तो अगर आप 9 घंटे पूरे का कंप्लीट करते हैं 20 दिन के लिए, तो आपको एक अर्न लीव मिलती है, और 1 साल में आपको वह 15 दी जाती है, जो कि साल के एंड में जो होती है वो इन कैश होती है। उसके आगे आपको वह कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपको 15 ईएल मिली है, अगर आपने उनमें से सिर्फ 5 ही यूज की है, तो जो भी 10 आपकी जो लिव है उनको आपको उनके अगेंस्ट आपको कैश मिलता है, इनकेस्ट होती है, सॉरी कैश नहीं मिलता, इनकेस्ट होती है आपके बैंक अकाउंट में उनके, उस दिन उस लीव्स के आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है। वैसे ही आपको जो लीव्स, आपको जो अगर छुट्टी लेनी है, लीव लेनी है, तो आपको आप प्रॉपर परमिशन लेनी होगी, आपकी एचओडी से लेनी पड़ती है। उसके सिवा आप लीव नहीं ले सकते। प्रॉपर परमिशन लेने के बाद आपको लीव एप्लीकेशन फिल करना है। वह फिल करके आप जब भी घर जाए तो आपको सिक्योरिटी गेट पे जमा करना होता है उसी दिन। कुछ कारणवश ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं वह घर से ही छुट्टियां लेते हैं। अगर उनके एचओडी को लगे कि यह जो छुट्टी उन्होंने ली है वह वैध छुट्टी नहीं है, तो इसके अगेंस्ट वह एचआर डिपार्टमेंट को बोल के उनकी अनसैंक्शन लीव लगा सकते हैं। अगर आपकी अनसैंक्शन लीव लग गई तो आपको 2 दिन का पगार नहीं मिलेगा, वहां पे आपको लगेगा एलडब्ल्यूपी। अगर आपने वह छुट्टी प्रॉपर रीजन, विदाउट प्रॉपर रीजन नहीं ली है, तो आपको एचओडी एचआर डिपार्टमेंट को बता के आपकी 2 दिन की एलडब्ल्यूपी लग सकती है वहां पे। तो आप सुनिश्चित करें कि आप प्रॉपर रीजन की वजह से घर रहे, अन्यथा आपका 2 दिन का एलडब्ल्यूपी लग सकता है। ठीक है। और अगर ऐसे ही आप बार बार कर रहे हैं, एक मंथ में अगर आपका ये दूसरी बार हुआ, तो फिर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। ठीक है। और अगर आप कंपनी से जा रहे हैं तो आपके लिए नोटिस पीरियड होता है, तो नोटिस पीरियड में आपको छुट्टी नहीं मिलती, आपको नोटिस पीरियड पूरा ही करके जाना होता है। ये लीव एप्लीकेशन है। उसके बाद ड्रेस कोड पॉलिसी होती है। ड्रेस कोड पॉलिसी में ये है कि आप जब भी कंपनी में आए तो फॉर्मल ड्रेस में आए। उसके बाद आपका जो भी आईडी कार्ड है वह आप पहन के ही अंदर आए, और जब भी आप काम करें तो आप जितने भी 9 घंटे आप काम कर रहे हैं तो आपका आईडी कार्ड आपके साथ में होना चाहिए। जो भी बोनस और एक ग्रेडिया जो होता है वह आपके कंपनी के पॉलिसी पे, एज पर पॉलिसी मिलता है, और वह भी आपके परफॉर्मेंस पे भी होता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। जो ग्रेट्युटी होती है वह 5 साल के बाद मिलती है, आपको 5 साल कंप्लीट करने के बाद मिलती है। और यह जो ग्रेट्युटी होती है, यह कुछ हिस्सा जो आप अर्न करते हैं कंपनी में उसमें से लिया जाता है, ताकि अब जब भी कंपनी से जाए तो आपके फ्यूचर सेविंग के लिए वह कुछ हिस्सा कंपनी के पास रहता है। और जब आप अ, 5 साल होने के बाद अगर आप कंपनी से जाते हैं तो वह हिस्सा आपको एज ए ग्रेट्युटी आपको मिलता है। यहाँ पे 4 ईयर 24 डेज है। सॉरी, परमानेंट वर्कर जो भी होते हैं उनके लिए 5 साल कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद पीएफ होता है, एज पर पीएफ पॉलिसी आपको पीएफ भी मिलता है। उसके बाद एसआईसी आपको मिलती है।
जब तक कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 21,000 के अंदर है, आपको एसआईसी का आप यूज कर सकते हैं। एसआईसी आप इस फॉर एग्जांपल मेडिकल इमरजेंसीज के लिए आप एसआईसी यूज कर सकते हैं। हॉलीडे जो भी होते हैं वो एचआर डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड पर 1 जनवरी आपको बताते हैं। आपके लिए होता है नोटिस पीरियड जो होता है पीएफ वर्कर के लिए या फिर रेगुलर वर्कर के लिए, वो 2 दिन का होता है। अगर कोई रेगुलर वर्कर 2 दिन का नोटिस पीरियड सर्व नहीं करता है तो उसका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है कंपनी की तरफ से, वह उन्हें नहीं मिलता। ठीक है। वो जो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है कंपनी की तरफ से, एनओसी, एचओडी और आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके साथ में आपको मिल जाता है। अगर रेगुलर है और कुछ दिक्कत है या उन्हें कुछ पूछना है तो वो दिए गए इस ईमेल पर पूछ सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं रेगुलर एम्प्लॉय के लिए, जैसे कि स्मोकिंग करना, टोबैको खाना, गुटखा खाना, लाइटर या मैच बॉक्स कंपनी में आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप ये देखते गए तो आपकी 1 दिन की सैलरी आपकी कट हो जाएगी। तो आप यह यूज ना करें। साथ ही में अगर आप यह रिपीटेडली करते हैं, आपको बताया, आपको वन किया, फिर भी आप कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है। तो यह सुनिश्चित करें कि आप यह कौन सा भी काम ना करें। ठीक है। वैसे ही आप कंपनी के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। उसके बाद जैसे ही मतलब आपके जो फ्रेंड्स है या आपके फैमिली मेंबर है, विदाउट प्रॉपर रीजन कंपनी में आप नहीं आ सकते। अगला पॉइंट है कि आप किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, फिजिकली, वर्बली, सेक्सुअली, कास्ट या फिर जेंडर को लेकर आप उनके ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी आप कहीं नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं और आपको, अगर आप ऐसा करते हुए अगर आपको पा लिया जाता है तो आपके ऊपर डायरेक्ट एक्शन होता है। आप टेम्पररी सस्पेंड किए जाते हैं कंपनी से, और अगर ये आपके साथ हुआ तो फिर आपको सैलरी भी नहीं मिलती। ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप अच्छे से रहे, किसी को परेशान ना करें। साथ ही में अगर आप किसी कंपनी असेट या आइटम को अगर अगर कोई लेडीज वर्कर है या जेंट्स वर्कर है, अगर कुछ लॉस है, उनको डैमेज करता है, तो उसकी भरपाई भी, उसकी रिकवरी कंपनी आपसे करती है। ठीक है। कंपनी के लिए, कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या शिफ्ट टू शिफ्ट कंपनी के लिए या के लिए परमिशन है, या फिर आपको डिफरेंट शिफ्ट में या डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको काम करा सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होता है। अगर मान लीजिए कि आप अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप 3 दिन तक अगर घर पे है, अगर आपने कंपनी को नहीं बताया, कंटिन्यूस आप 3 दिन पे घर पे रहे, तो आपको एक अब्सकॉन्डिंग लेटर आपको उस घर पे सेंड किया जाएगा। और अब्सकॉन्डिंग लेटर सेंड करने के बाद अगर 7 दिन के अंदर आपने उसका जवाब नहीं दिया, और 7 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब आपको कंपनी से निकाल जाएगा। और जो भी एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है कंपनी से, तो जब भी वह दूसरी कंपनी, मतलब 11 लाइफ साइंस छोड़ के चला गया, अब्सकॉन्डिंग लेटर का उन्होंने जवाब नहीं दिया, और अगर वो किसी और कंपनी में काम करने के लिए इन फ्यूचर जाते हैं, तो जो भी वहां से अगर जो जो कंपनी वाले 11 लाइफ साइंस को ये बताएंगे कि यह एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम करता था, इसका कैरेक्टर वगैरह कैसा है, तो यहाँ से आपका जो भी चेक्स जाएगा, रेफरेंस चेक, वो सारा का सारा कंपनी को अथॉरिटी होगी, वो निकल देगी। इसलिए आप जब भी काम करें, आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट करके ही जाए। ठीक है। उसके बाद जो भी है कि मोबाइल आप कंपनी में नहीं यूज कर सकते। उसकी एक अप्रूव लिस्ट होती है कंपनी की, एच मोबाइल अप्रूव की एचआर डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड पर लगा देता है। तो छोड़ के, और इन स्पेशल केस आपको मोबाइल कैरी नहीं कर सकते, सिर्फ स्पेशल केस पे ही कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप कंपनी में आ रहे हैं तो आप मोबाइल कंपनी में नहीं ला सकते, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सन और कंपनी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपका मोबाइल कंपनी में चोरी हो जाए या डैमेज हो जाए, आपके मोबाइल हो या आपकी जो भी वैल्यूएबल वस्तु हो, अगर वह डैमेज होती है या फिर लॉस होती है, तो इसके लिए कंपनीज और सिक्योरिटी जो भी पर्सन है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, वह जवाबदार नहीं रहेंगे। इसलिए आपको मोबाइल या फिर जो भी मूल्यवान वस्तु आप साथ में लाते हैं उन्हें नहीं लाना है। ठीक है। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे पीएफ वर्कर या पैसे के रेगुलर के लिए, तो टाइम टू टाइम एचआर डिपार्टमेंट इस ऊपर आपको पता चल जाएगा। साथ ही में आपको 2 नंबर इमरजेंसी नंबर देने होते हैं कंपनी में, जिस जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी।
ठीक है। यह इंडोर ड्यूटी का फॉर्म है। जब भी आप ड्यूटी करते हैं, मान लीजिए आपकी 9 से 6 बजे तक शिफ्ट है और अगर आपको एक्सटेंड करना है 2 घंटे या 4.5 घंटे आपको अगर एक्स्ट्रा काम करने के लिए काम पड़ना, मतलब एचओडी ने बताया कि आज आपको इंडोर ड्यूटी करनी है, मतलब काम ज़्यादा है तो आपको काम करना है, तो ये आप इंडोर ड्यूटी का फॉर्म होता है, आप भर सकते हैं। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय का कोड, आपका नाम, डिपार्टमेंट, जिस दिन आपको ड्यूटी करनी है वह रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एचएस की टीम अगर फुटवेयर क्लीनिंग करते थे, फुटवेयर क्लीनिंग कब काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका टाइम 6 बजे से लेके अब कितने बजे तक काम करते, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे तक, तो वहाँ पे उसके बाद एम्प्लॉय, एचओडी की और एचआर की साइन यहाँ पर लगती है। इस प्रकार इंडोर ड्यूटी का फॉर्म आप दे सकते हैं भर के। एचआर डिपार्टमेंट के बाद वह एचआर डिपार्टमेंट की साइन के बाद सिक्योरिटी गेट पे आपको जमा करना है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि केवाईसी और रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए क्या होते हैं, वर्कर के लिए क्या होते हैं, सॉरी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।